एक वृक्ष की ओर देखिए, मन में कल्पना कीजिए, एक वृक्ष है, एक लता है, उसमें कोई शक्ति ऐसी है जो समय पर पत्तियों को उत्पन्न कर देती है, कोई शक्ति ऐसी है जो पत्तियों को पुष्ट करती जाती है, पोषण करती जाती है, कोई ऐसी शक्ति है जो पतझड़ कर देती है। 3 प्रकार की शक्ति हुई है नहीं। जो पत्तियों को उत्पन्न करती है उसको हम कहते हैं रजोगुण। अब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में आप घटाइए कि इसके समान कौन सा तत्व है तीनों में, रिएक्ट करे, रिएक्शन, क्रिया, जन्म, उत्पादन में जिसका हेतु हो, क्रियाशील, उसका नाम है रजोगुण। और जो शक्ति उन पत्तियों को बढ़ाती जाती है, पुष्ट करती जाती है, उसका नाम हमारे यहाँ सत्व गुण है। और जो पत्ती पतझड़ कर देती है, पुष्ट हो जाने पर, आंधी तूफान की बात अलग है, पर पत्ता पुष्ट हो जाने पर अपने आप फिर शाखा से क्या है, च्युत हो जाते हैं, या लता बेल से च्युत हो जाते हैं। वो कौन सी शक्ति है? उसका नाम है तमोगुण। तमोगुण स्वतः सक्रिय नहीं है, सत्वगुण भी सक्रिय नहीं है। बीच वाला जो रजोगुण है वो अगर तमोगुण की ओर मुड़ जाता है तो तमोगुण को सक्रिय कर लेता है, और सत्वगुण की ओर मुड़ जाता है, सत्वगुण को क्या करता है, सक्रिय कर देता है। मेरठ में घटना घटी, एक सूटेड बूटेड व्यक्ति 40 साल पहले लगभग आए, महाराज ओम नमो नारायणाय, नहीं ओम हरि। हम लोग सन्यासी मिलते हैं तो ओम हरि कहते हैं। हम देखने लग गए, तुम तो सूटेड बूटेड हो, सन्यासी नहीं हो, ओम हरि क्यों कहते हो? महाराज भले ही सूटेड बूटेड हूँ, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। फिर कहा कि घुमा निकेतन, घुमानंद जी का शिष्य। फिर क्या कहा मालूम है? महाराज 3 भाई हूँ, मैं बीच वाला हूँ। अच्छा, फिर क्या करते हो? मैंने शादी इसलिए नहीं की, दोनों भाइयों को, बड़े भाई को, छोटे भाई को स्वावलंबी बनाने के लिए। ट्रैक्टर का मेरा व्यापार है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, आप ही की तरह बाबा हूँ, लेकिन मेरा काम है नीचे छोटे भाई को स्वावलंबी बनाना, बड़े भाई को। उदाहरण आ गया ना। इसी प्रकार बीच वाला जो गुण है रजोगुण, वो बड़े भाई को, सत्व गुण को भी सक्रिय कर देता है, नीचे तमो गुण को भी सक्रिय कर देता है। लेकिन सत्व गुण में प्रकाश है, सत्व गुण में प्रकाश है। रजोगुण सक्रिय है, क्रियाशील है, तमोगुण में स्थायित्व है, अवस्तंभ है। थोड़ा विचार कीजिए, एक पात्र ले लीजिए, उसमें तेल या घृत डाल दीजिए, फिर बत्ती देखते हैं ना, बत्ती डाल दीजिए, फिर उसमें लौ लगा दीजिए, लौ। अब क्या हुआ? उसका उपयोग है या नहीं पात्र को? पात्र क्या है? वो तेल को या घृत को, स्निग्ध पदार्थ को धारण किए हुए उसका आधार है। लेकिन उसमें बत्ती भी है, लौयुक्त बत्ती भी है। तो तमोगुण के समान समझ लीजिए पात्र है, और स्निग्ध तेल या घृत के समान क्या है? रजोगुण है। और जो प्रकाश युक्त बत्ती है उसके समान मान लीजिए कि सत्वगुण है। ये हमारे यहाँ सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण होते हैं। उन्हीं को अव्यक्त कहा जाता है, उन्हीं को प्रधान कहा जाता है, उन्हीं को प्रकृति कहा जाता है। तो मैंने जो विषय चलाया था कि सांख्यों के यहाँ गणित की दृष्टि से प्रक्रिया यहाँ जाकर खंडित हो जाती, कहाँ जाकर कि आकाश के बाद जब अहंतत्व और महत्त्व को मान लेते हैं, तब प्रश्न उठता है आकाश में जब एक गुण है तो अहंतत्व में तो कोई गुण नहीं होना चाहिए। एक से न्यून क्या कहेंगे? 0, 1 - 1 = 0। इसलिए उनकी स्थिति क्या गड़बड़ा जाती है। हमने यद्यप सांख्यों के साथ अपनत्व रख के संगत लगा दी है। अब दूसरी बात है, इधर बहुत सूक्ष्म बात है कि अब चना, जौ, मटर आदि के बीज उर्वर भूमि में डालिए। उस भूमि में, पृथ्वी में, और चना, जौ, मटर के बीज में क्या अंतर होगा? वो जो बीज है उसमें अंकुर आदि उत्पन्न करने के संस्कार या शक्ति विद्यमान है। और अगर घुन के द्वारा या भूनने पर उस संस्कार को विलुप्त कर देते हैं हम, तब क्या हो जाता है? तब वो बीज न रहकर मिट्टी बन जाती है। संस्कार युक्त पृथ्वी का नाम हो जाता है बीज, संस्कार रहित बीज का नाम हो जाता है पृथ्वी। इसीलिए गणित तो कहेगा कि एक गुण वाला कोई तत्व है, उसका कारण वही हो सकता है जिसमें एक गुण भी ना हो, अर्थात सर्वथा निर्गुण हो। लेकिन बीज की भाषा ये है, कृषि विज्ञान, यहाँ तो कृषि वैज्ञानिक भी होंगे, कृषि विज्ञान की दृष्टि से विचार करें, यद्यपि बीज भी पृथ्वी है, लेकिन जिस पृथ्वी से संलग्न होकर वो अंकुर इत्यादि को उत्पन्न करता है बीज, वो बीज भी
पृथ्वी भी क्या है? पृथ्वी तो पृथ्वी है, बीज भी पृथ्वी है, लेकिन वो बीज से जब अंकुर देने की क्षमता समाप्त हो जाती है तो बीज फिर पृथ्वी के रूप में ही शेष रहती। इसलिए एक गुण वाला जो आकाश है उसकी बीजावस्था कोई होनी चाहिए, वो अचित होनी चाहिए, जड़ होनी चाहिए। उसी का नाम है प्रकृति, उसी का नाम है अव्यक्त, उसी का नाम है प्रधान। सांख्यों का जो बीज का जो तत्व है दो, उसको हमने अपने ग्रंथों में यह माना है आकाश का ही सूक्ष्मतर स्वरूप है। उसकी चर्चा करने पर विषय बहुत गंभीर हो जाएगा। अब हम आते हैं वेदांत में गणित की दृष्टि से बहुत सुसंगति है। आकाश तक हम पहुंच गए, आकाश में केवल एक गुण है। अब आकाश और ब्रह्म परमात्मा के बीच में हम प्रकृति को लेते हैं। वो प्रकृति को हम माया कहते हैं, माया को हम शक्ति कहते हैं। परास्य शक्ति विधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाचा। वो जो प्रकृति है, माया है, वो स्वतंत्र नहीं है, भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति के रूप में जब हम प्रकृति को मान लेते हैं तब क्या होता है? चेतन परमात्मा जो भगवान है उसके समाश्रित शक्ति रहती है, उससे नियंत्रित रहती है। उस शक्ति के बहुत से कार्य होते हैं, लेकिन अंतिम कार्य उसको हम कहते हैं जिस कार्य में अपने से अधिक विशेषता वाले किसी कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता न हो, वह है पृथ्वी। चरम कार्य है पृथ्वी, चरम कारण है प्रकृति या माया। मायाध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। लेकिन उस शक्ति का आधार कौन है? वो शक्तिमान चेतन। तो हमारे यहाँ अंतिम कारण, उधर से बोले तो मुख्य कारण, प्रधान कारण वो परमात्मा है जो कि चेतन है। प्रकृति भी उसकी शक्ति है। और शक्ति की विशेषता क्या होती है, इस पर मैं दो चार वाक्य कहना उचित समझता हूँ। शक्ति की विशेषता यह होती है अपनी विद्यमानता से अपने कारण शक्तिमान या शक्त को सद्वितीय न होने दे, अद्वितीय ही रहने दे, द्वैत का आधान न कर सके, उसका नाम शक्ति है। और अपने कार्यों को लेकर भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्वितीय न होने दे, अर्थात शक्तिमान में अपनी विद्यमानता से या अपने कार्यों की विद्यमानता से द्वैत का जो आधान न कर सके, उसका नाम शक्ति है। जैसे मिट्टी में स्निग्धता नाम की शक्ति रहती है, चिकनाहट, उस स्निग्धता नाम की शक्ति के योग से मिट्टी सद्वितीय नहीं होती। और अंत में घट, कुल्लड़, सकोरे आदि के योग से भी मिट्टी सद्वितीय नहीं होती, मिट्टी अद्वितीय ही बनी रहती है। इसी प्रकार वेदांतियों ने कहा सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा चेतन है, सबका पर्यवसान चेतन है। मूल कारण हमारे यहाँ एक ही तत्व है। भागवत ने कहा वदंति तत्तत्व विदस्तत्वम यद ज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो वेदांत प्रस्थान के अनुसार जब हम चलते हैं, जिसको ब्रह्म परमात्मा या भगवान कहते हैं, वही एक तत्व है। और उसकी शक्ति के रूप में सांख्यों ने जिसको त्रिगुण माना, प्रकृति माना, उसको हम स्वतंत्र न मानकर परमात्मा की शक्ति मान लेते हैं। तो चेतन कारणवाद, ब्रह्म कारणवाद, अंत में सबके मूल में चेतन है, यह तथ्य सिद्ध होता है। अब हम एक संकेत करते हैं। अमेरिका ने संभवतः कुछ वर्ष पहले यह जानना चाहा इस सृष्टि की उत्पत्ति जब हुई होगी तो क्या स्थिति रही होगी। लाखों डॉलर खर्च करके अमेरिका इस निष्कर्ष पर पहुंचा, एक गूंज नाद की अभिव्यक्ति हुई। हमारे यहाँ बहुत पहले ही, लाखों करोड़ों वर्ष पहले ही, अव्यक्तोपनिषद लीजिए, श्रीमद् भागवत का 12वां स्कंध लीजिए, उसी को क्या कहा गया है? स्फोट, ओम शब्द। वो जो प्रकृति हमने कहा, अंत में हमारे यहाँ प्रकृति का पर्यवसान शीतोपनिषद के अनुसार, गोपाल पूर्व तापनी उपनिषद के अनुसार, राम पूर्व तापनी उत्तर तापनी उपनिषद के अनुसार हमारे यहाँ अंत में एक शब्द बच जाता है। ध्यानपूर्वक सुनिए। परमात्मा का वाचक ओम है, योग दर्शन ने कहा प्रणव है, तस्य वाचक प्रणव है। वो प्रणव ही समग्र ऊर्जा का स्रोत है। वो ब्रह्म तत्व परमात्मा तत्व के समाश्रित है, परमात्मा का नाम भी है। सारी सृष्टि के मूल में एक शब्द है, उसका नाम है प्रणव या ओंकार।